हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए चाइनीज़ ड्रामा का पार्ट 7 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों ने गलत बंदे को पकड़ लिया है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जैंग जैंग को मिस लुई की कॉल आ जाती है और वो उसको बताती हैं कि उनकी बेटी मिल चुकी है। जिसके बाद वो तीनों दोस्तें भी पैचअप कर लेती हैं और डिसाइड करती हैं कि अब से उनकी दोस्ती को कोई भी कुछ नहीं कह सकता है और ना ही उनकी दोस्ती को कोई तोड़ सकता है। जिसके बाद उन सबको पता चलता है कि जियांग अब्रॉड जाने वाली है और ये उसका लास्ट वीक है इस स्कूल में। जिसके बाद सब लोग ही बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में भी सब सैड होते हैं क्योंकि जियांग जाने वाली होती है। इधर सर पिंग पैंग जैंग जैंग के पेरेंट्स को कहते हैं कि इसको अब्रॉड भेज दें 2 ईयर्स के लिए, जिसके बारे में जैंग जैंग की मॉम उसको सीरियसली सोचने के लिए बोलती हैं। दूसरी तरफ जियांग सर पिंग पैंग के पास आती है, जो उसको एक बुक देते हैं और गुड लक विश करते हैं। उसके बाद जियान डान, जैंग जैंग और जियांग एक दूसरे के साथ मस्ती करने निकल जाती हैं और लास्ट में ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद जियांग कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं भूलूंगी, आई प्रॉमिस, हमारी फ्रेंडशिप ऐसी ही रहेगी हमेशा। और उसके बाद वो सब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती हैं। तो सर पिंग पैंग वहाँ पर आते हैं और ऑनर को कहते हैं कि ये मेरी स्टूडेंट्स हैं और उन तीनों को बहुत डांटते हैं और उसके बाद वो घर चलने को कहते हैं। तभी जैंग जैंग कहती है कि आप जियांग को घर छोड़ दें, हम लोग घर खुद ही चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ जैंग जैंग यू हुआई को कॉल करती है, जो अपने साथ जामू को लेकर आता है और वो जैंग जैंग को और जामू जियान दान को घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर जैंग जैंग ड्रंक होकर यू हुआई को बता देती है कि वो भी अब्रॉड जाने वाली है, जो सुनकर यू हुआई काफ़ी अपसेट हो जाता है। इधर जियान के जाने का टाइम आ जाता है और यान लियांग उसको हग करके बहुत रोता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा वेट करना। जिसके बाद जैंग जैंग और जियान दान भी उससे मिल रही होती हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि जैंग जैंग यू हुआई के साथ क्लास में बैठी हुई होती है। तभी उसको एक लड़की आकर लू जिंगही का लेटर दे देती है। इधर यू हुआई जैंग जैंग को पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। जिसके बाद वो जैंग जैंग को कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, मैंने तुम्हारी वजह से अपना वीकेंड सेक्रीफाइस किया है। जिसके बाद वो उसको कहती है कि मैं बीजिंग की फिल्म इंडस्ट्री में एज अ फोटोग्राफर टेस्ट देना चाहती हूँ। जिस पर वो उसको कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि तुम पास हो जाओगी। मेरा भी हायर स्टडीज़ के लिए बीजिंग जाने का ही प्लान है, फिर हम दोनों वहाँ पर भी साथ ही होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओमू की फीलिंग्स जियान दान के लिए जाग रही होती हैं, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो उसकी इतनी फिक्र क्यों करने लग गया है। नेक्स्ट सीन में हम जाओमू को देखते हैं, जो यू हुआई और जैंग जैंग को कॉल करता है और उनको बताता है कि जियान दान कहीं पर चली गई है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। जिसके बाद सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग हानजू के पास जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद जैंग जैंग उसको कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी इतनी केयर करती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पिंग पैंग को पता चलता है, तो वो भी अकेले ही जियान दान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मैथ्स के सर उनको पुलिस की हेल्प लेने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और कहते हैं कि मेरी क्लास के बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जिसके बाद मिस चैन भी उनके साथ जाती हैं। इधर यू हुआई और जैंग जैंग और जाओमू हानजू से पूछ के अलग अलग जगहों पर जियान दान को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सर पिंग पैंग और मिस चैन को देखते हैं, जो कि नेट कैफे में उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होती है। इधर हानजू को बहुत रिग्रेट होता है कि उसने कभी भी जियान दान के प्यार की कदर नहीं की
और जैंग जैंग यू हुआई को कहती है कि अगर जियान दान को कुछ हो गया तो वो कहता है कि तुम अच्छा सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों भी उसको ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल रही होती है। इधर एक बच्चे के हाथ में बैलून देखकर जाओमू को याद आता है कि उस दिन जब जियान दान ड्रंक थी तो वो उससे बैलून ही मांग रही थी और यहाँ जाने की बात कर रही थी। जिसके बाद वो उस बच्चे से पूछता है कि तुमने ये बैलून कहाँ से लिया है? तो वो कहता है कि आइलैंड से। और ये कहने के बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बंद हो गया था। वो विंडो बजाता है, लेकिन वो लेडी कहती है कि सुबह आना। जिसके बाद वो रोता हुआ फिर से बैठ जाता है। इधर वो लेडी घर जाने के लिए बाहर निकलती है तो जाओमू उसकी बहुत मिन्नतें करता है कि उसको अंदर जाने दे, उसकी दोस्त अंदर ही है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि अब मुझे अंदर बंद करके घर चली जाएं, लेकिन प्लीज मुझे अंदर जाने दें, मैं खुद ही उसको ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो मान जाती हैं। जामू अंदर जाकर उसको बहुत आवाज़ें देता है। तभी एक जगह उसको जियान दान दिखती है और वो समझती है कि हानजू उसको लेने के लिए आ गया है, लेकिन जामू को देखकर वो फिर से अपसेट हो जाती है। और इधर हम यू हुआई को देखते हैं, जिसको जामू की कॉल आती है और वो बताता है कि जियान दान मिल चुकी है। जिसके बाद वो दोनों भी आइलैंड आने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जाओमू जियान दान को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा, और उसको 5 मिनट वेट करने के लिए बोल देता है। इधर सर पिंग पैंग की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और मिस चैन उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहने लग जाती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। तभी मिस चैन उनकी चोट पर दवाई लगाती हैं और अपना स्कार्फ भी उनको पहना देती हैं। तभी उनको यू हुआई की कॉल आ जाती है और उनको वो बताता है कि जियान दान मिल चुकी है। दूसरी तरफ हम जाओमू को देखते हैं, जो कि बोट लेकर आ जाता है और जियान दान को बचा लेता है। जिसके बाद वो बहुत रोती है और दोनों मिलकर सनसेट देखते हैं। इधर बाहर जैंग जैंग यू हुआई के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। तभी वो उसको बताता है कि अब जियान दान सेव है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और आइलैंड का डोर भी खुल जाता है और जैंग जैंग और जियान दान दोनों मिलकर बहुत रोती हैं। तभी वहाँ पर सर पिंग पैंग भी आ जाते हैं और जियान दान सबको सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो सब डिस्टर्ब भी हो गए थे। जिसके बाद जियान दान आर्ट्स में एडमिशन ले लेती है और वो और जैंग जैंग फिर भी वैसे ही दोस्त होते हैं और यू हुआई और जैंग जैंग दोनों ही अब अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ने एक दूसरे के बाजू पर इंजेक्शन से मार्क भी लगा देते हैं। देन उसके बाद हमें 2004 का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें जैंग जैंग अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पर होती है और वो लोग जैंग जैंग के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए बीजिंग आए हुए होते हैं, जहां पर उनको रिसीव करने जियांग भी आती है। जबकि दूसरी तरफ यू हुआई को दिखाया जाता है, जो कि उस कंपटीशन के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए हॉस्टल में रहने जाता है। जैंग जैंग जियांग के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो उससे उस मार्क के बारे में पूछती है, तो वो उसको बताती है कि ये उसने ड्रॉ किया है। और उधर हम लोग देखते हैं कि यू हुआई का रूममेट भी उससे इस निशान के बारे में पूछता है, तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसको हाथ भी मत लगाना। जिसके बाद वो जैंग जैंग को फ़ोन पर बताता है कि आज मेरा रूममेट वो निशान मिटाने ही वाला था, लेकिन मैं भी उस निशान को मिटने नहीं दूंगा। जैंग जैंग कहती है चलो देखते हैं। जिसके बाद जैंग जैंग अपना पहला टेस्ट पास कर लेती है और तभी उसको वहाँ पर लूजिंग ही मिल जाता है और वो उसको अपना स्कूल दिखाने के लिए भी लेकर जाता है और उसको अपना सबसे बेस्ट आर्ट वर्क दिखाता है, जो बिल्कुल जैंग जैंग जैसी पेंटिंग होती है, जिसको देखकर जैंग जैंग सरप्राइज हो जाती है। और इधर यू हुआई को पता चलता है कि यहाँ पर फ़ोन अलाउ ही नहीं है और बहुत जल्द उससे भी अपना मोबाइल ले लिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में यू हुआई जैंग जैंग से ही बात कर रहा होता है, तभी सर उससे फ़ोन ले लेते हैं। इधर लूजिंग ही
जैंग जैंग को अपने साथ डिनर करने के लिए पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं मॉम से पूछ के तुम्हें बताती हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि आज तुम्हें हमारे साथ ही डिनर करना होगा क्योंकि कल मेरी मीटिंग है। जिसके बाद वो लूजिंग ही से सॉरी कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने सारी बात सुन ली थी, मेरे पास भी आज ही वक्त था, कल मैं बिजी होऊंगा। जिसके बाद वो जंग जंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो उसको घर छोड़ देता है और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई जो मैं तुम्हें यहाँ पर देख पाया, और उसके गाल खींचता है। जंग जंग कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज। जिसके बाद वो उसको कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और उसके फोरहेड पर किस कर देता है। जिसके बाद वो तो अंदर भाग जाती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। और उधर हम देखते हैं कि यू हुआई फोन लेने की बहुत कोशिश करता है। जिसके बाद उसको बाहर एक फोन दिखता है, लेकिन वो टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से यू हुआई बहुत गुस्से में होता है। नेक्स्ट डे जैंग जैंग अपने फाइनल एग्जाम देने के लिए आई होती है और उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग आए हुए हैं। दूसरी तरफ हम यू हुआई को देखते हैं जो कि क्लास को बीच में ही छोड़कर वो टूटा हुआ फोन ही ठीक करता है। और इधर जैंग जैंग के ग्रुप के अंदर उसको बुलाया जाता है, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम जैंग जैंग है और मैं अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ पर आई हूँ ट्राई देने के लिए। इधर यू हुआई फ़ोन ठीक कर लेता है और वो चल पड़ता है। जिसके बाद वो जैंग जैंग को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन बंद करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जैंग जैंग इंटरव्यू के बीच में रेस्ट मिलने पर अपना फ़ोन ऑन करती है और उसी नंबर पर कॉल बैक भी करती है। उधर यू हुआई भागकर कॉल उठाता है और दोनों ही रोते हुए बात कर रहे होते हैं। जैंग जैंग कहती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम्हें कितने मैसेजेस किए, लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। यू हुआई उसको बताता है कि यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है। जिसके बाद फ़ोन फिर से ख़राब हो जाता है और कॉल कट हो जाती है। इधर जजेस जैंग जैंग को अप्रिशिएट करते हैं और वो ये समझ रहे थे कि जैंग जैंग ने एक्टिंग का ऑडिशन दिया है। जिसके बाद वो उनको सच बता देती है कि मेरी सच में कॉल आ गई थी, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जैंग जैंग का रिजल्ट होता है और उसमें वो फेल हो गई थी। जिसके बाद वो यू हुआई को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। दूसरी तरफ यू हुआई भी फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाता है। इधर जैंग जैंग अपने पेरेंट्स के साथ वापस आ रही होती है और यू हुआई भी अपने घर पर आ जाता है, और वो दोनों ही अपने अपने कामों में फेल हो चुके थे और वो दोनों थोड़े से सैड भी होते हैं। और इसी सैड सीन के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।